여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 오늘 저녁 합창이 너무 아름다웠습니다. तो आज शाम को क्वायर का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। तो कैसे इंसान इतना सुंदर गा सकता है, 나도 정말 신비했습니다. और ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस भी बहुत अद्भुत था। 너무너무 아름다운 음악을 제공해 그라시아스에게 진짜 감사를 드립니다. तो हम क्राशिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर म्यूज़िक हमारे लिए इस बार तैयार किया। 부활절 행사보다도 음악에 막 젖는 것 같습니다. तो हम लोग सच में ईस्टर के प्रोग्राम ज़्यादा इस म्यूज़िक में गिर रहे हैं। 감동하고 보았습니다. तो मैं देख सका कि सब लोगों का मन इस म्यूज़िक से छुल गया। 우리가 다시 성경 말씀으로 요한복음 21장인 말씀입니다. तो आज फिर से हम वचन को देखेंगे, यूहन्ना 21 देखेंगे, 1절에서 19절까지 읽겠습니다. 1 से लेके 19 तक पढ़ेंगे। 요한복음 21장을 찾아주시기 바랍니다. आप यूहन्ना 21 खोलिए। 그 후에 예수께서 디베랴 바다에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일이 이러하니라. इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대 아들들과 다른 제자 둘이 함께 있더니 शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेले में से 2 और जन इकट्ठे थे। 물고기 잡으러 가노라 하매 저희가 우리도 함께 가겠다고 나가서 배에 올랐으나 이 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수신 줄 알지 못하는지라. भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 얻으려 하신데 이에 던졌더니 고기를 많아 그물을 들 수 없더라. उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और सब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주란 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। 다른 제자들은 육지에 산거가 불과 한 50간쯤 되므로 작은 배를 타고 고기 든 그물을 끌고 와서 परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर 뿌린 थे। 거기 생선이 놓였고 떡도 있더라. जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। 예수께 가라사대 지금 잡은 생선 좀 가져오라 하시는데 यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। 시몬 베드로 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 고기가 153마리라. 이같이 많은 그물이 찢어지지 아니하였더라. तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना फटा। 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주신 줄 아는 거로 당신 누구냐 하며 묻는 자가 없더라. यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। 같이 하시니라. यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। 이것은 예수의 죽은 자 가운데 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। 저희가 조반을 먹은 후에 예수의 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람들로 나를 더 사랑하냐 하시니 가도 주여 그러하외다. 내가 주를 사랑하는 줄을 주께서 아시나이다. 가르사대 내 어린 양을 먹이라 하시고 भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। 가르사대 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하냐 하시니 가도 주여 그러하외다. 내가 주를 사랑하는 줄을 주께 아시나이다. 가르사대 내 양을 치라 하시고 उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 네가 나를 사랑하냐 하시니 주께 세 번째 내가 나를 사랑하냐 하심으로 베드로가 근심하여 가로되 주의 모든 것을 아시오매
내가 주를 사랑한 줄을 주께서 아시나이다. 예수께 가라사 내 양을 먹이라. उसने तीसरी बार उसे कहा, हे शमौन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उसे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 띠띠 원한 곳을 다녔거니와 너는 내가 팔을 벌리니 남이 내게 띠띠우고 원치 않은 곳을 데려가리라. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। 이 말씀하시면 베드로 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키심이라. 이 말씀하시 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। 예, 감사합니다. धन्यवाद। 우리가 성경을 읽어보면은 तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं 는 많은 사람들이 하나님을 만나거나 예수님 만났을 때 तो बाइबल में बहुत सारे लोग जब वो परमेश्वर से, यीशु मसीह से मिले, 가장 큰 문제는 자기 생각에서 벗어나지 못하는 것이 문제가 됩니다. तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये लोग अपनी सोच से आजाद नहीं हो पाए। 만일에 우리가 아무 생각 없이 그냥 예수님 말씀을 그대로 믿음으로 받아들였더라면 तो अगर हम बिना सोचे समझे सच में यीशु का वचन जो कहते हो स्वीकार करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 요한복음이 너무 아름답게 기록 그런 분은 너무 상세히 기록돼 있어요. तो यूहन्ना की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना की किताब में ये चीज बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है। 말씀이 계시니라. तो यूहन्ना की किताब में लिखा है, आदि में वचन था 그래서 이 말씀 곧 하나님이시니라. और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 하나님과 함께 계시고 만물이 그로만 지음받았으니 यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। और उसके बाद 12 में क्या लिखा है, 영접한 자 곧 그 이름 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और 11 में क्या लिखा है, 자기 백성이 영접지 아니하였습니다. वह अपने घर आया और उसने अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 에 대한 이야기에서 तो यूहन्ना 1 हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है। 하나님의 말씀을 들을 때 जब लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते थे 드리느냐 안 받아들이느냐 그게 이제 중요한 거죠. तो जरूरी बात यह है कि वे उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते। 예수의 말씀 어떤 사람이 받아들일 수 있을까요? तो कैसे लोग यीशु के वचन को स्वीकार कर सकते हैं? 말씀은 우리 생각하고 다릅니다. यीशु का वचन हमारी सोच से अलग है। 55장이 뭐라고 말씀하신지 아십니까? तो यशाया 55 में क्या लिखा है, 여호와의 말씀 내 생각은 너희 생각과 다르다. यहोवा यो कहता है कि मेरा विचार और तेरा विचार अलग है, 달라서 मेरी गति तेरी गति सी नहीं है। 하늘이 땅보다 높은 같이 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। 예수님이나 하나님 तो आप जो कोई भी हो, लेकिन आपका सोच विचार यीशु के समान नहीं हो सकता। 여러분이 하나님 믿는 사람이라면 लेकिन अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं 이해가 안 가도 하나님 말씀 받아들이는 사람이 돼. तो चाहे आपको समझ में ना आए, आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो उसको स्वीकार करने लगते हैं। 사람들은 लेकिन जो लोग खुद पे विश्वास करते हैं 하나님의 말씀이 내 생각을 가지기 때문에 하나님 말씀이 서로 달라기 때문에 부딪히는 겁니다. तो जब वो सच में वचन को सुनते हैं वो उनकी सोच से टकराता है और मतलब 이렇게 एक तनाव उत्पन्न होता है। 하고 있는데 तो यूहन्ना की किताब ये स्पष्ट रूप से हमें समझाती है। 이야기를 좀 했습니다만 तो कल भी मैंने निकोदेमस के बारे में बताया था। 그 대표로 우리에게 모양을 보여주고 있습니다. तो निकोदेमस इस बात का रूप हमें दिखाता है। 예수님이 하늘로부터 오신 선생인 줄 안다고 말했습니다. तो यीशु के सामने जाने के बाद वो बोलता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से 선생인 줄 안. गुरु होकर आया है। अगर सचमुच में वो जानता कि यीशु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है 마음에 부딪혀서는 안 되는 거죠. तो उसकी सोच यीशु की सोच से टकरानी नहीं चाहिए थी। यीशु ने उसे कहा, 사람이 거듭나지 않으면 할 나라를 볼 수 없느니라. मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे जन्म ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 받아들이지 못하는 거예요. तो निकोदेमस उस वचन को स्वीकार नहीं कर पाया। 그럼 어떻게 거듭날 수 있습니까? मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? 날 수 있습니까? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 이야기인데요. कहने का मतलब है, इस बात का क्या मतलब बना? 니고데모 그런 자세로 이야기하는 좀 틀렸지요. तो इस एटीट्यूड से वो यीशु से बात कर रहा था, गलत था। 네. तो
자기 वो यीशु से बात कर रहा था, चाहे कितना भी वो अपने आप को सही समझता, आदर 해야 하는데 उसको यीशु की बात को स्वीकार करना चाहिए था, 받아들이지 못합니다. लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाया। 두 번째 어머니 뱃속에다 날 수 있으면 말도 안 됩니다. 이런 तो कैसे मतलब माँ के कोख में कोई दोबारा जा सकता है? 이 성경 읽다가 우리가 성경 읽다 너무 놀라운 것은 तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ बहुत अद्भुत बात क्या है? 말씀하셨어요. तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कैसे नए सिरे जन्म पाया जा सकता है? 이처럼 몸을 갖지 않는 하나님이 तो यीशु मसीह के पास हमारे समान देह थी, लेकिन वो परमेश्वर था। 우리 인간 죄를 위해서 오셨기 때문에 तो वो मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पे आया था, इसलिए वो इस देह को पहन के आया। 내 तो वो परमेश्वर था, 인간의 몸을 입어 लेकिन उसने मनुष्य की देह को पहना। 원래 하나님이셨고 तो शुरुआत से वो परमेश्वर था 몸을 입으시 और उसने मनुष्य की देह को पहना। तो वो दूसरी बार उसने इस प्रकार जन्म लिया। 우리는 विपरीत रूप से 인간인 हम मनुष्य हैं, 하나님을 입어야 합니다. हमें परमेश्वर को पहनना है। 인간의 생각 우리 가지고는 절대로 하나님의 마음과 연결되지 तो हम अपने सोच विचार को कायम रख के परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। 않아요. 모장이 얘기했지. तो अभी मैंने यशाया 55 से वचन पढ़ा, 다르면 मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, 달라서 ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, 내 길은 너희 길보다 높은 क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। 이 생각하고 하는 생 절대 같지 않습니다. हमारी सोच और परमेश्वर की सोच एक नहीं हो सकती। 하나님 말씀을 तो 받아들여 इसलिए परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? 내 생각을 버리고 हमें अपनी सोच को फेंकना होगा 말씀을 받아들이는 और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना होगा। 것이 신앙의 근본인 것입니다. तो वो आत्मिक जीवन की नींव है। 문제만 해결되면 신앙 그때 굉장히 쉬워져. तो अगर ये समस्या सुलझ जाए तो आत्मिक जीवन बहुत ही आसान हो जाता है, 아주 쉬워지는 거죠. बहुत आसान हो जाता है। 사실 그 다음에 우리가 보면은 요한복음 4장에 사마리아 여자가 예수를 만나. और उसके बाद यूहन्ना 4 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलता है। 조금만 그 이야기 좀 더 앞에 하고 3절 얘기 좀 더. चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं 3 निकोदेमुस के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे यीशु क्या कहता है? 이거 영으로 난 영이니 यीशु कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो जरूरी बात यहाँ क्या है? 거듭나야 하는 걸 이해 못한 니고데 자세히 설명을 합니다. तो निकोदेमुस जो समझ नहीं पा रहा कि कैसे उसे नए सिरे जन्म पाना है, यीशु उसे विस्तार से समझा रहा है। 난 건 영이니 शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ? 누구로 났지 इसका मतलब तू शरीर से जन्मा है, 나지 않았어. अभी तक तू आत्मा से नहीं जन्मा है। 주님은 원래 하나님이십니다. तो यीशु मसीह मूल रूप से परमेश्वर था, 땅에 오시기 위해 육을 입으셨습니다. लेकिन इस दुनिया में हमारे बीच में आने के लिए उसने शरीर को पहना 근데 और हम लोग सिर्फ शरीर हैं। 영을 입어야 하는 것입니다. हमें परमेश्वर के आत्मा को पहनने की जरूरत है। 말씀을 그대로 받아들일 때 तो जब हम यीशु के वचन को जो कहते हैं स्वीकार करते हैं, 하나님의 마음입니다. तो यीशु का वचन जो है वो परमेश्वर का मन है। 그럼 그걸 받아들이면 जब हम उसको स्वीकार करते हैं 마음에 예수님의 영을 받아들이는 것입니다. तो हम अपने मन में यीशु के आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं। 믿는 그걸 가지고 믿는 거라고 말합니다. तो उसको हम बोलते हैं कि विश्वास करना, 믿는 거란 말. विश्वास करना, 이 말씀 받아들일 때 यीशु के वचन को स्वीकार करना। 예수는 다시 니고 यीशु ने फिर से निकोदेमुस को समझाया, 광야에서 뱀을 든 같이 인자 और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 물려 죽어가고 इजरायली लोग जब सांप के द्वारा डसे जा रहे थे और मर रहे थे, 있는 하나님 모세에게 말해 노뱀을 만들어 장대 위에 달아라. तो मूसा ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू एक पीतल के सांप की प्रतिमा बना और उसे खंभे पे लटका। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं 지식이 자라게 됩니다. तो बाइबल का ज्ञान आपका बढ़ जाता है। 성경에 나타난 검은 하나님의 영광을 말. तो बाइबल में जो सोना है वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है, 나타난 은은 구속의 대가를 말합니다. और बाइबल में जो चांदी है वह छुटकारे की कीमत को दर्शाता है, 은 심판을 말합니다. और जो पीतल है वो न्याय को दर्शाता है। 모세 광야에서 노뱀을 든 것처럼 인자도 들려야 하리니. तो मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 그걸 들었을 때 तो जब मूसा ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, 이 심판을 받았다. वो इस बात का सबूत था कि पाप का न्याय हो गया। 십자가에 달릴 때 उसी प्रकार जब यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया 심판을 받았다. तो वो सबूत है कि हमारे पाप का न्याय हो गया। 그러니까
이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시고 ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। 밖에 죽으심으로 심판을 받으시 यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़ के न्याय पा लिया। 예수 그리스도를 가리킨 겁니다. तो ये पीतल का सांप यीशु मसीह को दर्शाता है। 뱀을 쳐다봅니다. तो हम पीतल के सांप की ओर देखते हैं। 오늘 불뱀에 물린 사람 तो जो भी विष वाले सांप से डसे थे 아 वो पीतल के सांप की ओर देखते, वो बच जाते। 사는 사람이 उसी प्रकार जिसने पाप किया, 매달 예수님을 보시 अगर वह क्रूस पे चढ़े हुए यीशु मसीह को देखें, 아 저기서 내 죄가 사해 हाँ वहां में मेरे पाप धुल गए, 제 영혼이 저기서 끝 हाँ मेरे पाप की सजा खत्म हो गई, 자유로 मैं पाप से आजाद हो गया। 그걸 설명 तो ये चीज समझाई गई है। 예수님은 니고데 자세히 तो निकोदेमस को यीशु मसीह ने विस्तार से समझाया, 받아들이질 않아 लेकिन निकोदेमस ने स्वीकार नहीं किया। 그냥 육으로 머물렀어. वह शरीर में था। 만일에 니고데모 그날 예수의 말씀을 तो अगर उस दिन निकोदेमस ने यीशु की बात को स्वीकार किया होता, 그 마음 안에 그 영이 니고데 마음에 들어왔어. तो यीशु का आत्मा निकोदेमस में प्रवेश करता। 오전에 우리가 심홍섭 형제라는 형제가 तो आज दिन में मैंने शिमहोंसक भाई के बारे में बताया था, जो कि शराब का आदी था। 을 받아들이는 순간 जिस पल उसने यीशु के वचन को स्वीकार किया, 그 삶 속에 놀라운 변화. उसके जीवन में अद्भुत बदलाव उत्पन्न हुआ। 하루에 소주를 12병씩 마시던 तो वो एक दिन में 12 बोतलें शराब पीता था, 예수의 말씀을 받아들이는 순간 लेकिन यीशु के वचन को स्वीकार करने के बाद 놀라운 일이 일어나. अद्भुत घटना घटी। 저는 술을 마시질 못하면 견디질 못. तो पहले वो शराब के बिना रह नहीं पाता था, बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आने तो अपने पत्नी की नौकरी पे भी चला जाता था, वहां जाके उसे पैसे मांगता था कि शराब पीने के पैसे दे। 근데 그날 저는 그 형제에게 लेकिन उस दिन उस भाई को 다른 뭘한 게 मैंने और कुछ नहीं कहा, 네 생각을 버리고 अपनी सोच को फेंक, 말씀. यीशु के वचन को स्वीकार कर। 히브리 10장 14절을 읽고 तो इब्रानियों 10 का 14 मैंने उसे पढ़ के सुनाया, 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하라. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 당신의 몸을 제물로 바침으로 तो यीशु मसीह ने अपनी देह को एक चढ़ावे के रूप में चढ़ाया, 거룩하게 됐. उस वजह से हम पवित्र हो गए। 그 거룩함은 और वो पवित्रता 무너지는 게 वो टूटती नहीं है, 식는 게 वो खत्म नहीं हो जाती, 게 आ니라 영 वो अनंत काल के लिए उसने हमें सिद्ध किया है, वो अनंत काल के लिए कायम रहेगी। 들은 말도 안 된다고. तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, 말씀을 믿습니다. लेकिन मैं इस वचन पे विश्वास करता हूँ, 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 제물로 एक ही चढ़ावे के द्वारा 또가 제물로 드림 यीशु मसीह का खुद को चढ़ावा देने के द्वारा हम पवित्र किए गए, 거룩함은 영원히 온전하다고 성경은 और वो पवित्रता सर्वदा के लिए सिद्ध है, बाइबल हमें ऐसी बताती है। 많은 사람들은 लेकिन बहुत से लोग 성경을 믿지 않고 자기 생 वे इस वचन पे विश्वास ना करके अपनी सोच पे विश्वास करते हैं। हाँ मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, 죄를 용 मुझे अपने पापों की माफी मांगनी है। 이심 홍수 병기하고 तो शिमहोंसक भाई भी ऐसा था। 성경이 뭐라고 말? मैंने कहा कि बाइबल क्या कहती है, 한 제물로 거룩하게 된 영원히 온전케. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 이게 온전해요. भाई तू सिद्ध है? नहीं मैं सिद्ध नहीं हूँ। 술주점에 온전하고 말할 수가 없죠. तो शराबी कैसे सिद्ध हो सकता है? 20년 동안 술했지. तो 20 साल से वह शराब का आदी है। 그날 아내가 너무 화가 났어. तो एक दिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई, 소주 가게 가서 तो वह सोजू बेचने की दुकान पे गई 소주 벽이 있었어. और एक 2 लीटर की सोजू की बोतल होती थी, वो 5 बोतलें लेके आई। 들어볼 수 없었어. इतनी भारी थी वो उठा नहीं पा रही थी, 줄로 묶어가지고 तो उसने मतलब उसको रस्सियों से बांधा और मतलब 2-2 अपने हाथ में उठा के लेके आई। 남편이 기가 막히게 쳐다보고 있더라. तो पति देख के हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है, 이거 왜 가져왔냐? तो क्यों लेके आई हो ये? 마시라. तो पति ने बोला पियो, 죽어라고. इसको पियो और मर जाओ तुम। 진짜 아내가 너무 고통. क्योंकि वो पत्नी इतनी ज्यादा अपने पति से परेशान थी। 그 합천에 가서 그 자매가 와서 막 울면서 이야기. तो जब मैं हपचन गया था, वो बहन रो रो कर मुझसे बात कर रही थी। 하지 마라. मैंने कहा बहन मत रो, 내일 아침에 남편 데려와. तू कल सुबह अपने पति को लेके आ। 나 남편 데려왔어. तो अगले दिन वो अपने पति को लेके आई। 왔는데 तो वे सुबह सुबह प्रार्थना सभा में आए थे। 2병을 부어가지고 तो आने से पहले वे 2 बोतलें सोजू की खोल के, 술하다 너무 독하기 때문에 तो सोजू मतलब बहुत ही तेज शराब होती है, 누구 말따 눈알 만한 저 컵에다 마신다. तो छोटे से कप में लोग उसे डाल के पीते हैं, आपकी आंख के जितना बड़ा होगा वो कप। 사발에다가 लेकिन ये मतलब एक बड़े कटोरे में उंडेल लेता था दोनों बोतलों को।
저 뭐야 160cc तो 160 मिलीलीटर की जो बोतल थी उसे लाइक बड़े कटोरे में डालता और उसे पी जाता। 꼴꼴 마시고 입에 술려서 풀려 और जब वो बोल रहा था तो मुझे शराब की बदबू आ रही थी। 물어봤어요. 히브리 10장 तो मैंने उसे इब्रानियों 10 का 14 पढ़ के सुनाया। 여기 성경에 뭐라고 말하냐면 इस बाइबल में क्या लिखा है? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셔서 तो यीशु मसीह क्रूस पे मरा 우리 거룩하게 되었고 तो इसलिए हम पवित्र बन गए 온전케 되었 और सर्वदा के लिए हम सिद्ध बन गए। 성경 말씀이에요. तो ये परमेश्वर का वचन है। मैंने उसे बताया, 거룩해요. तो भाई क्या तू पवित्र है? क्या तू सिद्ध है? 아닙니다. नहीं। 아니죠. 매일 술주임 하는 사람이 तो वो ऐसा बोले में नहीं रह सकता था, रोज शराब पीता था। 내가 이야기했어요. मैंने उससे कहा, 자, 성경에는 형제가 거룩하게 되었고 온전하게 되었다고 하고 तो बाइबल में लिखा है कि तू पवित्र कर दिया गया है, तू सिद्ध बना दिया गया है। 는 거룩하지 않다고 하는 लेकिन भाई तू बोलता है कि तू पवित्र नहीं है और सिद्ध नहीं है, तो इसका मतलब बाइबल जो बोल रही है और तू जो बोल रहा है वो अलग है। 성경이 옳아요. 형제 생각이 옳아요. तो भाई क्या तू ठीक है या बाइबल ठीक है? 여러분 사람들이 하나님을 믿으면서 तो लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, 맞는 건 믿고 सिर्फ जो उनके मन से मेल खाता है उस पर विश्वास करता है, और जो उनके मन से मेल नहीं खाता उसे नहीं स्वीकार करते। 하나님 믿는 것 아니에요. तो खुद पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास नहीं करते। 어려웠던 거 신앙을 쉽게 어려운 신앙을 쉽게 하게 된 원인은 तो क्यों मैं आसान आत्मिक जीवन पे विश्वास कर सका? 받아들이는데 क्योंकि पहले मैं सिर्फ ऐसी बातों को स्वीकार करता था जो मेरे मन से मेल खाती थी, और मेरे मन से मेल ना खाए तो मैं स्वीकार नहीं करता था। तो फिर वो असली आत्मिक जीवन नहीं था, वो परमेश्वर विश्वास करना नहीं था। जैसे मैंने आत्मिक जीवन जिया, 그것도 받아들여야 하지만 तो ना केवल जो मेरे मन से मेल खाता है मुझे उसे स्वीकार करना है, लेकिन ऐसी बातों को भी स्वीकार करना है जो मेरे मन से मेल नहीं खाता। 사마리아 여자 있었어요. तो यूहन्ना 3 में हम सामरी स्त्री को देखते हैं। 하고 예수님의 대화를 했는데 तो सामरी स्त्री और यीशु मसीह ने बातचीत की। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? 먹는 자마다 다시 목마르리니 तो जो इस जल को पिएगा फिर से प्यासा होगा, 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 लेकिन जो उस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। 샘물이 되라. वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 아무리 생각해도 이해가 안 가는 거야. ये औरत कितना भी इस बात को समझने की कोशिश कर ले, नहीं समझ सकती। 물을 한번 마시고 영원히 목마르지 않는 물이 있어. तो ऐसा कौन सा पानी होता है जिसको तुम एक बार पी लोगे तो दोबारा प्यास नहीं लगेगी? वो नहीं समझ सकता। 근데 그 여자가 뭐라 그러는지 아세요? लेकिन इस औरत ने क्या कहा? 자기 생각이 틀리지. क्योंकि उसकी सोच अलग थी, 저분은 메시아이기 때문에 लेकिन ये मसीहा है, इसकी बात सही है। 여자가 입을 열었어. तो इस औरत ने अपना मुंह खोला, 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서. हे प्रभु वे जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। 자기의 생각이 하나도 포함되지 않은 주님의 말씀 그대로 받아들인 마음. तो सच में चाहे उसके मन से मेल नहीं खाया, लेकिन इसने जो कहते हो यीशु के वचन को स्वीकार किया, उस पल से वो बदलने लगी। 요한복음 5장에 38년 된 병자에 तो यूहन्ना 5 में हम 38 वर्ष से पीड़ित रोगी को देखते हैं। 때부터 그런 병자 तो पैदाइशी मतलब बीमार है, 일어서 내가 발버둥치도 안 और उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं खड़ा हो सका। 예수님이 그 병자 लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 38년 된 병자가 갈등을 느끼는 거죠. तो ये 38 वर्ष से पीड़ित रोगी सच में दुविधा में गिर गया। 자기 उसकी सोच में, उसकी बुद्धि में, उसके अनुभव में, उसके तरीकों में, 틀림없어요. जरूर मैं चल नहीं सकता। 예수님은 일어나 자리를 들고 걸어가라. लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि उठ, अपनी खाट उठा चल फिर। 받아들일 수 없는 단 하나예요. तो उसको कौन स्वीकार कर सकता है? 사람만 받을 जो अपनी सोच को पूरी तरीके से इनकार करेगा वही यीशु के वचन को स्वीकार करता है। 게 아니에요. आत्मिक जीवन अच्छे काम करना नहीं है, भलाई करने का नहीं है, 그리스도를 यीशु मसीह को स्वीकार करना है। 내만 맞는 것만 말고 तो ना केवल जो आपके मन से मेल खाए, लेकिन ऐसी बातें भी जो आपके मन से मेल नहीं खाती, 믿는다고 말하라. जब हम उन्हें स्वीकार करें तब हम बोल सकते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। अगर आप इतना कर सकें तो आत्मिक जीवन बहुत आसान है। 저는 1962년도에 तो 1962 में 너무 어려워. मेरा जीवन बहुत मुश्किलों में था, 군에 지원을 तो मैंने फौज के लिए अप्लाई किया, 사관에 지원을 했는데 तो मैंने वोकेशनल स्कूल के लिए अप्लाई किया, लेकिन मेरा सामने का दांत थोड़ा टूटा हुआ था इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। 그때 제가 그전에 여러 तो तब ये वो मेरी बहुत सारी योजनाएं थी लेकिन वो सब फेल हुई। मैं बहुत निराश हो गया। 그때 내가 나를 तो सच में मैंने तब पहली बार अपने आप को देखा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। 난 तो मैं सोचता था कि मैं ठीक ठाक व्यक्ति हूँ, तो मैं सोचता था कि मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ,
기술하지 않은 लेकिन मैंने सोचा कि इतने आसानी से भर्ती होने वाले वोकेशनल स्कूल से अगर मैं मतलब फेल हो गया तो मैं क्या हूँ। 내가 그게 또 형편없는 인간 मुझे पता चला कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ। 때 내가 무너졌어. तो तब सच में मेरा मन टूट गया। 따라가 말했구나. मुझे पता चला कि अगर मैं अपनी सोच के हिसाब से जीऊंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो तब से मैंने अपनी सोच के पीछे जाना बंद कर दिया, 그걸 딱 지우니 और जैसे मैंने अपनी सोच को हटाया 말씀을 받아들이기 너무 좋아. तो वचन को स्वीकार करना आसान हो गया। 38년 된 병자는 तो 38 वर्ष से पीड़ित रोगी, 한 번도 걷지 못한 걸 걷지 못 걸어본 적이 걷지 못 알지만 तो वो जानता है कि वो आज तक कभी तक नहीं चल पाया है, 그리고 걸어가라. लेकिन जब यीशु ने उसे कहा कि उठ अपनी खाड़ा चल फिर, 자기 이건 못 건너 알아. तो उसको पता है कि वो नहीं चल सकता। 근데 자기 생각을 딱 죽여. लेकिन उसने अपनी सोच को तोड़ा, अपनी सोच को मार डाला 예수의 말씀이 마음에 들어. और यीशु के वचन को स्वीकार किया, और वो उठ गया 하려고 했어. और उसने चलने की कोशिश की। 일어나 걸려고 하는데 जब उसने चलने की कोशिश की, 놀라운 일이 일어나는 अद्भुत घटना घटी। 다리가 펴지는 거예요. उसके पैर खुल गए 손으로 땅을 잡고 और उसने पैरों से जमीन पे पैर रखा 네, 일어나. और उठने की कोशिश की और वो उठ गया। 왜? क्यों उठ गया? 예수님의 말씀이기 때문에. क्योंकि यीशु का वचन था। 우리가 볼때 말도 안 돼. तो हमारे हिसाब से असंभव बात है, 이것이 예수를 믿는 लेकिन ये यीशु पे विश्वास करना है। 거였다든지 हमारी नजरों में कैसा भी हो, 영향을 받지 아니하고 तो उससे प्रभावित ना होकर 받은 그 상태를 तो यीशु के वचन को जो कहते हो स्वीकार करना। 예수님은 우리 인간이 아니에요. यीशु मसीह मनुष्य नहीं है। 눈먼 소경이 그랬습니다. तो अंधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। 모세가 씻어. शिलोआम में जाके धो ले। 그 소경은 거지였습니다. तो वो अंधा एक भिखारी था, 그걸 해야 하는 उसको भीख मांगनी थी, उसको पैसे कमाने थे। 사 먹고 하루에 तो 음식을 먹. भीख मांगेगा तभी वो खाना खा सकता है, तभी अपना गुजारा कर सकता है। 샘물에 심란 못에 가려고 상. तो उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह शिलोआम की ओर जाएगा। 여러분들은 보편적으로 살는지 몰라도 आप लोग शायद दुनिया की रीति के अनुसार अपना जीवन जी रहे होंगे, 목가에 लेकिन अंधे हमसे अलग होते हैं। वे पानी के नजदीक जाने से डरते हैं, क्योंकि अगर वो पानी में गिर जाएंगे तो बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए उसे जरूर डर लगा होगा। 신라 못을 향해 갔을 때는 लेकिन जब वो सुलोआम की तरफ गया 손끝만큼도 보태지지 아니하고 तो उसने उस बात में अपनी सोच को नहीं मिलाया। 말씀을 따라갔다는 것이 यीशु के वचन के अनुसार वो वहां गया। 전부 그렇게 말하고 तो पूरी बाइबल इसी प्रकार हमसे बात कर रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी सोच के पीछे जाते हैं, उनका मार्ग यीशु से अलग है। 지간에 तो मेरी सोच कैसी भी हो, 하나님을 따라가는 사람, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं, 하나님을 믿는 사람, तो वो लोग परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग हैं। 을 놓고 तो इस जवान लड़के को अपने साथ बिठा के, 완전히 알코올 중독자를 놓고 शराबी को अपने सामने बिठा के, 마음에다가 तो उनके मन में 생각을 버리고 उनकी सोच को फेंकवाना 썸을 집어넣으려고 और परमेश्वर के वचन को मैंने उनके मनों में डालने की कोशिश की। 우리는 싸웠어. तो आधा घंटा इस व्यक्ति के साथ मैंने लड़ाई की। भाई तू देख, 너는 술취념에 온전치 않다. तो तू शराबी है इसलिए तू कहता है कि तू सिद्ध नहीं है। 성경은 온전하다고 하지 않느냐? लेकिन क्या बाइबल ये नहीं कह रही कि तू सिद्ध है? 거룩하다고 하지 क्या बाइबल ये नहीं कह रही कि तू पवित्र है? 않느냐? 영원히 이어진다고 하지 않느냐? तो बाइबल ने क्या ये नहीं बताया कि तेरी पवित्रता सर्वदा के लिए? तो क्या तू सही है या बाइबल सही है? 성경이 맞아. हाँ, बाइबल सही है। 그너 온전하지? तो फिर तू सिद्ध है? 안 온전하. नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूँ। 그걸 가지고 한 30분까지 तो इस बात को लेकर आधा घंटा हमने बहस की। 설명을 했어요. मैंने उसे समझाया, 네 생각을 버려라. तू अपनी सोच को एक बार फेंक। 절대로 여호와의 말씀 내 생각 너희 생각과 다르. हमारे सोच विचार उसके सोच विचार अलग हैं। 너희 길과 다르. हमारा मार्ग और उसका मार्ग अलग है। 생각은 절대로 예수님 말 अपनी सोच से तो कभी भी यीशु के वचन को स्वीकार नहीं कर सकता। तू उसे तभी स्वीकार कर सकता जब तू अपनी सोच को फेंकेगा। तेरी बुरी सोच, अच्छी सोच, 버리고 안- तेरा अनुभव जो तुझे पता है, 예수의 말씀만 받아들이면 तो अगर तू सिर्फ यीशु के वचन को स्वीकार करेगा 말씀은 예수의 마음이다. तो यीशु का वचन यीशु का मन है। 예수의 마음이 네 마음 안에 들어가면 तो यीशु का मन जब तेरे मन में आएगा 예수님처럼 변해. तो तू यीशु के समान बदल जाएगा, तू नया हो जाएगा। 그것을 설명했습니다. तो ये मैंने उसको समझाया। 저는 진짜로 나쁜 사람이었는데 तो मैं सचमुच में बहुत ही गलत व्यक्ति था, 생각을 보고 예수의 말씀 받아들였어요. लेकिन एक दिन मैंने अपनी सोच को फेंक दिया और यीशु के वचन को स्वीकार किया। 내가 정말 죄를 많이 지었는데 हाँ, मैंने बहुत पाप किए थे। 정말 헤아릴 수 많이 हाँ, मैंने बहुत झूठ बोले थे। 많이 했어. मैंने बहुत चोरी भी की थी। 어느 날 참외밭에 친구들 갔어. लेकिन एक दिन मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ खरबूजे चोरी करने गया था। तो जब हम खरबूजे चोरी करने वाले थे
तो मतलब मालिक ने हमें पकड़ लिया, तो हम भागे, 주인이 저를 알아봐. तो मालिक ने मुझे पहचान लिया, 주인이 아버지 함자를 부르면서 तो उसने मेरे पिता का नाम पुकारा, 아무것이 아들이시 전하. हाँ तुम इसके बेटे हो ना। 그나 मैंने सोचा कि अब तो मैं मर गया। वो एक दिन मेरे पिताजी और वो बैठ के साथ शराब पी रहे थे, तो वो पिताजी को बताने लगा, अरे तेरा बेटा हमारे खेत में आया था, उसने मतलब खरबूजे चोरी किए, सारा खेत खराब कर दिया। तो मुझे इतनी पिताजी से डांट पड़ी, 때문에 참 이 동네 못 사. तो पिताजी बोलने लगे कि मुझे इतनी शर्म आ रही है तेरी वजह से, मैं इस पड़ोस में रह नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। 정말 그랬어. लेकिन ऐसा हुआ था, 참 나쁜 짓. तूने बहुत से गलत काम किए। 똑같이 उसी प्रकार 그런데 ऐसा था, 예수님이 나를 लेकिन यीशु मसीह ने मुझे धर्मी कहा, 너무 신기한. तो बहुत अद्भुत था। 로마 3장 23절. रोमियो 3:23 में, 모든 사람이 죄를 범했으면 하나님 영광이. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, 모든 죄를 범했어요. तो साफ बताया गया है कि सबने पाप किया। 3절은 보면은 तो जब हम 23 को देखते हैं, 죄를 범했고 हाँ हमने पाप किया 하나님 영광에 도달할 수 और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, 하나님의 영광하고 떨어져 있었다는 거. इसका मतलब परमेश्वर की महिमा से दूर हैं, 이러지 못. हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब हम 24 को पढ़ते हैं तो अद्भुत बात क्या है, 예수 안에는 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, 죄를 사하셨어 구속하셨어 하면 तो यीशु मसीह ने क्रूस पे क्योंकि हमें छुटकारा दिलाया, 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자들. जो मसीह यीशु में है सेन में धर्मी ठहराए जाते हैं, 의롭다 하심을 얻은 자. तो हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कौन? 예수님이 하신. यीशु ने हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। 하나님이 어렵다고 तो 하시. अगर परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है 의로운 거예요. तो हम धर्मी हैं। 자 보세요. 이 성경 분명히 성경 여러분 성경에도 그래요. तो आपके बाइबल में भी ऐसा ही होगा। 성경 하나님이 우리를 의롭다고 하시면 तो बाइबल कहती है कि हम धर्मी हैं, 의로운 거. तो इसलिए हम धर्मी हैं। 근데 사람들은 뭐랍니까? लेकिन लोग क्या कहते हैं, 죄인입니다 그래. हे प्रभु हम पापी हैं। 생각이 तो ये उनकी सोच है, 안 받아들인 거예요. तो वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर रहे। तो अगर वो स्वीकार करेंगे तो कितने बड़े पापी क्यों ना हो, 의롭다면 तो परमेश्वर अगर उनको धर्मी कहता है तो वो धर्मी है। 얼마나 많은 사람이 말씀 같아요. तो कितने लोग इस वचन के विरुद्ध जा रहे हैं। 인간은 자기 생각을 가지고 तो मनुष्य अपनी सोच को पकड़े रखते हैं। 탕자가 아버지 세상에 먼 나라에 가서 허랑방탕에 다. तो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा ले गया और उसने एक कुकर्म से भरा हुआ जीवन जिया, 다 떨어져서 और सब कुछ उड़ा देने के बाद, गवा देने के बाद, 돼지 우리에 갔어. तो वह सुअरों के घर में पहुंच गया। 돼지를 먹이는데 밥도 안 먹여주는 거래. तो उसको सुअरों को खाना खिलाना पड़ता था, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता था। 지엄열로 끄면 진짜 못 먹겠어. तो वो उन फलियों को खाने की कोशिश कर रहा था जो सुअर खाते थे, लेकिन वो भी उसे नहीं मिलती थी। 돼지는 위장이 잘 소화를 잘 돼. 먹으면 तो उसे बहुत भूख लगी, मतलब सुअरों का हाजमा बहुत अच्छा होता है, वो सब कुछ हजम कर सकते हैं, लेकिन इंसान सुअर नहीं है। 소화 기능이 돼지하고는 달라요. तो उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सुअरों से अलग है, तो इसीलिए मतलब उसे वो खाना हजम नहीं होता था। 그날 저녁에 들어 누워. तो उस शाम को वो सुअरों के घर में लेटा हुआ था और उसने आकाश को देखा। 저 달은 우리 아버지 계신데도 비치겠지. हाँ ये चांद यहाँ चमक रहा है, वहां भी चमक रहा होगा जहाँ मेरे पापा हैं। तो उसे अपना गांव याद आया। 너무너무 좋은 게 그거예요. तो बहुत अच्छी बात ये है, 탕자가 아버지까지 가려면은 तो उड़ाऊ पुत्र अगर पिता के घर तक जाता 2달이 걸리는 모르겠지. तो शायद उसे एक महीना 2 महीना लगेगा, 바로 달려. लेकिन मन एकदम से पिता के घर जा सकता है। 하나님 우리 인간에게 마음을 तो परमेश्वर ने हम मनुष्य को मन दिया है। 나는 죄가 많고 हाँ मेरे अंदर बहुत पाप था 그런데 और मैं गंदा था, घिनौना था, लेकिन मेरा मन 아버지 집에 갈 수. पिता के घर जा सकता था। 아버지 집에 갈 수. 금방 가죠. तो उसका मन एकदम से पिता के घर पहुंच गया। 아버지 집에 가봤어요. तो वो पिता के घर गया। 아침 아버지 일찍 일어났습니다. तो पिता सुबह सुबह उठ गए 모였어요. और नौकर सब इकट्ठे हुए। 이제 거기 벼 다 뱄어. हाँ कल तुमने सारा मतलब फसल इकट्ठी की, कितनी फसल रह गई? हाँ, वो समझाते। 2명 오늘 마지막 다 할 수 있는. तो ठीक है, आज तुम 2 लोग काम करो तो खत्म हो जाएगा, 안에 और लोगों की जरूरत है, मजदूरों को बुलाया जाए। 그래서 이제 이른 아침에 아버지가 일꾼들에게 일을 많이. तो उसने देखा कि पिताजी सुबह सुबह उठ के मतलब सबको काम सौंप रहे हैं, 근데 전부 다 벼를 벤다고 논으로 다. और वो सब लोग चावल की फसल काट रहे हैं। 저도 시골 살아서 तो मैं भी असलियत में गांव में पला बड़ा हूँ, 손에 딱 낯을 잡고
쟤를 착착착 तो मुझे पता है कि कैसे चावल के खेतों में छक छक करके ऐसे खेत मतलब 동네에서 चावल काटते हैं। और दोपहर को मतलब गांव से लोग रेडियां लेके आते हैं, 오늘까지 수레가 왔습니다. तो वो खेत के अंदर तक आते हैं। 시간이 작업 중심 시켜가지고 अच्छा अभी खाने का टाइम हो गया, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। 그래서 이제 그게 비빔밥이란 게 तो वहाँ पे एक खाने की चीज़ होती है जिसको बिबिनपाप बोलते हैं। 비빔밥이 특히 전라도에서 유명. तो वो बिबिनपाप डिश चल्लाभुक्तो राज्य में बहुत मशहूर है। 특히 전라도 전주에 비빔밥이 유명. तो चल्लादो में जंजू नाम का एक शहर है, उस शहर की वो डिश बहुत मशहूर है। 그 논이 너무너무 넓어. तो जंजू में मतलब बहुत बड़े बड़े खेत हैं, 그 논까지 집에서 가는데 한 몇 시간 걸리는 तो खेत से लेके घर तक पहुंचने में बहुत घंटे लग जाते हैं। 가물가물해. 그러니까 수레에다 식사를 싣고 오는 तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि रेडियो के ऊपर खाना भरते हैं और खेत तक लेके आते हैं। 밥이 있고 반찬이 여러 종류가 तो अब तो कोरिया में बहुत खाने को है, चावल भी है, बहुत सारे मतलब पकवान भी हैं। 있고 반찬 나고 먹는데 तो हम ये वो बहुत सारी चीज़ें चावल के साथ खाते हैं। 그렇지 뭐. लेकिन बिबिनपाप ऐसी डिश है, 그걸 가져오니까 불편한. तो क्योंकि अलग अलग बर्तनों में खाना रखना मुश्किल लगता है, 반찬을 전부 나눠놓고 तो वो क्या करते हैं कि एक ही कटोरे में 그릇에다가 चावल डालते हैं और सारी मतलब साइड डिश भी डालते हैं और उसके ऊपर किमची डालते हैं और कुछ सॉस डालते हैं 여러 가지 और उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, 숟가락 막 비볐을 거예요. अच्छे से उसको मिक्स करते हैं, 뜻이 जैसे सीमेंट को मिक्स किया जाता है। 기름 넣고 और उसके अंदर थोड़ा सा तिल का तेल डालते हैं 이야기했더니 비빔밥 먹고 싶네. और बहुत मतलब स्वाद होता है। मुझे खाने का मन कर रहा है बोलते बोलते। 먹는 게 और ऐ करके आप कहा सकते हैं। 제가 영어를 잘 못하는데 तो मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल सकता, I like eating 하는 लेकिन मुझे एक सेंटेंस आता है, आई लाइक ईटिंग। 먹는 거 तो मुझे खाना बहुत पसंद है, 정말 मुझे खाने का बहुत शौक है। 먹으면 정말 맛있어. तो जब मैं खाना खाता हूँ इतना स्वाद लगता है। 그러니까 막 음식이 남는 어이 더 먹어. तो 나 배부르 못 먹어. तो कुछ खाना रह जाता है तो हम बोलते हैं ठीक है खाओ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं बहुत मोटा हूँ, कैसे खा सकता हूँ। 당장 तो मैं आपको क्यों ये सब कहानी बता रहा हूँ, 생각 तो मतलब उड़ाऊ पुत्र को पुराने दिन याद आए। 그랬거든. तो क्योंकि पहले वो ऐसे रहता था, 좀 더 남아서 뭐 더 먹어. तो पिता बोलते थे अरे थोड़ा और खाना। 나더 먹어. नहीं नहीं पापा पेट भर गया और नहीं खा सकता। 내 아버지는 양식 풍족풍군이 얼마나 많은 거. तो मेरे पिता के घर मजदूरों के पास भी बहुतायत में रोटी है, 여기서 줄여 죽는 거야. लेकिन मैं यहाँ भूखा मरने वाला हूँ। 자, 제 마음이 아버지 집에 갔듯이 तो उसका मन पिता के घर जा सका, 집에 가면 और उसके बाद भी जब उसका शरीर पिता के घर जाएगा 내가 부르게 먹을 तो वहाँ पे बहुतायत का भोजन है, वो संतुष्ट हो सकता है। लेकिन उसकी देह जा नहीं पा रही थी। 자, 왜 탕자가 아버지 집에 잘 못 갑니까? तो उड़ाऊ पुत्र क्यों अपने पिता के घर जा नहीं पा रहा था? 성경책 शायद उसके पास गाड़ी नहीं थी, 기차가 없어. शायद उसके पास ट्रेन नहीं थी, क्या उसके पास घोड़ा नहीं था इसलिए? ऐसा नहीं है। 아버지 마음을 몰라. उसे पिता का मन नहीं पता था, 자기 생각 가지고 아버지. तो अपनी सोच के हिसाब से वो पिता को देख रहा था, 너무 배가 고프니까 क्योंकि उसे इतनी भूख लगी। 탕자 생각하는. फिर उसने क्या सोचा, 만약 내가 아버지 한테 갔을 때 तो मान लो मैं पिता के पास जाता हूँ, 아버지 날 보면 뭐라고 하지? पिताजी मुझे डांटेंगे, क्या कहेंगे? 야단 치실는 शायद मुझे डांटेंगे, फटकारेंगे, बाहर निकाल देंगे। 당장 내쫓아 그 모든 재산과 다 탕진하고 거지가 돼 도한 나쁜 놈. निकल जा यहाँ से, सारा पैसा खर्च करके, सारा पैसा उड़ा करके भिखारी बन के आया है, 나 너 같은 तू 자 मेरा बेटा नहीं है, 나가 이놈아. यहाँ से बाहर निकल जा। 그렇게 말하다. उसे लगा पिताजी ऐसा बोलेंगे, 그래도 가야 하는데 तो उसे वापस जाना था। 굶어 죽는다. अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो उड़ाऊ पुत्र ने सोच के देखा, मैं पिता के पास जाऊंगा 아, 하늘과 아버지께 और मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग और तेरे दृष्टि में पाप किया है, 지금 아버지와 아들의 금을 감당치 अब मैं इस योग्य नहीं की तरह पुत्र कहलाऊं, 나를 품꾼의 하나로. लेकिन मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 품꾼들도 밥 먹고 하는데 तो मजदूर लोग भी खाना खाते हैं, 여기는 돼지 먹여도 음식도 안 좋아. 돼지 먹는 지엄 열매 먹고 돼지죽 먹으니까 소화도 안 되고 그리고 लेकिन यहाँ पे सच में मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। सुअर जो खा रहे हैं वो भी मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। 아버지한테 너무너무 부담스러운. तो उड़ाऊ पुत्र को पिता के पास जाने में बहुत बोझ लग रहा था, 이제 이 탕자가 무슨 생각하냐? लेकिन इसने क्या सोच के देखा,
그래 내가 가서 아버지한테 다 이야기하자. चल ठीक है, मैं चलता हूँ, पिता को बता दूंगा। 하늘과 아버지께 죄. हाँ पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध पाप किया है। 아버지의 아들을 일컬음 감당치 못. पिताजी, मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, 나를 품꾼의 하나로 보소. लेकिन मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 품꾼이 돼. मैं तेरा मजदूर बन जाता हूँ 아들 자격이 없으니까. और मैं तेरा बेटा नहीं कहलाया जाऊंगा। बस मैं तेरे लिए काम करूंगा और कम से कम मैं तेरे से मिला हुआ खाना खा लूंगा। 그렇게. तो उसने ऐसा सोचा था। 그러면 뭐 아버지 집에 가자. तो चल ठीक है, पिता के घर चलते हैं। वो निकल गया, 근데 아버지 멀리서 자기 아들 लेकिन पिताजी दूर से उसका इंतजार कर रहे थे। 큰 아들이 말합니다. बड़ा बेटा पिता को कहता है, 아버지 पिताजी 날씨가 찹니다. अभी मौसम ठंडा है, 들어가십시다. अंदर चलिए। 그래. ठीक है, 좀 시원한 좀 앉았다 갈게. मैं थोड़ी देर बैठ के थोड़ी हवा खा के आऊंगा। 들어가십시다. पिताजी अंदर चलिए। 그놈 지가 어려옵니다. तो वो बदतमीज आ जाएगा वापस। 안다. हाँ मुझे पता है। 큰 아들이 걱정을 하는 거죠. तो बड़ा बेटा पिता की चिंता करता था। 얘기합니다. तो वे अपने दोस्तों को जब मिलता तो उनसे बोलता, 아버지가 동생 때문에 저렇게 걱정하고 기다리는데 मेरे पिताजी छोटे भाई की इतनी चिंता करते हैं, 어디 있는지 놈 자식. 혹시 लेकिन ये बदतमीज छोटा भाई कहाँ है नहीं पता हमको। 동생 만나 또 아버지 기다리 좀 이야기 좀 해줘라. तो तुम मतलब कभी विदेश घूमने जब जाते हो तो अगर तुम्हें मेरा भाई दिखाई दे तो उसको बोलना कि पिता बहुत चिंता करते हैं। 모르지만 तो दूसरा बेटा पिता का मन नहीं जानता था। 그런 거보다 아버지 집에 품고 일하는 게 낫겠다 마음으로. उसके मन में बस ये मन था कि भूखे मरने की बजाय पिता का मजदूर बनना बेहतर है। इस मन से वो वापस आया। 그라시아스 합창단에서 तो हम लोग ग्राशियस क्वायर में 여린을 가지고 돌아와 노래를 불렀어요. तो वायोलिन के द्वारा एक गीत बजाया जाता है जिसका टाइटल है लौट आ, लौट आ, लौट आ। 돌아와 이래 찬송 그런데 तो वो गीत बस ऐसा ही है, लौट आ, लौट आ। 애절한 막 소리를 내는 봐요. तो वायलिन से जब वो बजाया जाता है तो सच में वो कितना मन को छू देता है। 이렇게 막 애절한 마음을 봐요. तो पिताजी भी सच में उसी प्रकार के जलते हुए मन से वो बेटे का इंतजार कर रहे थे। 그래서 이제 아버지 집에 가까워요. तो जब वो पिता के घर के नजदीक पहुंचा, 굉장히 वो घबराया हुआ था। 아버지가 과연 나를 뭐라 그래? क्या पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? वो क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला था कि मत जाना, 말 안 들었는데 लेकिन मैंने बात नहीं सुनी थी। 너무 잘못해. मैंने बहुत गलत किया है। 내가 하늘 아버지께 죄를. पिताजी, मैंने स्वर्ग और तेरी दृष्टि में पाप किया है। 아버지 아들을 그럼 감당. मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 그래 봐서 아버지 날 싫어하면 तो अगर पिताजी मुझे पसंद नहीं करेंगे 품꾼의 하나로 보소. तो मैं उन्हें बोलूंगा कि मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, बस मैं मुझे एक टाइम का खाना दे दे। 그리고 이제 그 생각하고 तो इस प्रकार वो सोच रहा था और वह पिता के घर में गया। 아버지 멀리서 लेकिन पिताजी दूर से उसको देखकर उसकी ओर दौड़ के गए, उसको गले लगाया, उसे बहुत चूमा। 아버지 내가 하늘과 아버지 तब वो कहता है, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 나를 품꾼의 하나로 보소서. मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 얘기를 하려고 해. तो वो ये सेंटेंस बोलने वाला था, 아버지 자기를 너무 사랑하는 लेकिन जब उसने पिता के प्यार को देखा 아버지를 무시하는 게 될 것 같아. तो उसे लगा कि अगर मैं ये बोलूंगा तो मैं पिता को तुच्छ मानूंगा। तो वो ये बात नहीं बोल पाया। उसने पिता को गले लगाया, वो रोए। 야, पिता ने बोला, क्या कर रहे हो तुम लोग? 목욕물 대고 जल्दी पानी गर्म करो इसको नहलाने के लिए। 제일 좋은 बाल काटने वाले को बुलाओ, 발을 अच्छे वस्त्र लेके आओ, पाँव में जूतियां पहनाओ, हाथों में अंगूठी पहनाओ, 씻어라. 우리 먹고 마시. जल्दी पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। 그때 둘째 아들 तब उड़ाऊ पुत्र ने, 아버지 마음이 자기 마음하고 다른 거. उसको पता चला कि उसका मन और पिता का मन कितना अलग था। 내가 이랬더라면 सच में अगर 진작 왔을 건데. मैं जानता कि पिता का मन ऐसा है तो मैं जल्दी आ जाता। मैंने कितना पिता को दुख दिया, 폈군. मैंने कितना उनको पीड़ा दी, 진작 안 왔지. तो मैं क्यों पहले नहीं आया? 왜 갔을지. मैं क्यों सुअरों के भाड़े तक गया? 마찬가지입니다. तो बिल्कुल वैसा ही है। 우리는 참 많은 사람들 하나님 마음을 모르고 तो सच में बहुत लोग परमेश्वर के मन को नहीं जानते, परमेश्वर के मन को चोट पहुंचाते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने भी ऐसा ही किया। 베드로가 예수님을 세 번 부인. तो पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। 만의 동산 예수님 잡혀가실 तो जब गित्सेमनी में यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था 때들이 다 तो सारे चेले इधर उधर भाग गए थे, 근데 베드로하고 요한은 도망가지. लेकिन पतरस और यूहन्ना नहीं भागे थे।
도망가는 척 했다가 तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो भाग रहे हैं, 멀찍이 따라 लेकिन वह चुपचाप से यीशु के पीछे पीछे चलते रहे। 장인 안나스의 집에 갔어. और जब वह हन्यास के घर तक पहुंचे 안나스 제사장하고 대장 아는 사이. तो यूहान महायाजक हन्यास की जान पहचान का था और उसके नौकरों को भी जानता था, 들어갔어. तो उनको अंदर जाने दिया 그들을 보고 아무 말 안 했어. और नौकरों ने उसका चेहरा देखा और उसे अंदर जाने दिया। 여정이 있는 그런데 베드로는 밖에 있는. लेकिन पतरस लाइक बाहर ही था। 요한이 들어가 다시 나와서 तो यूहान अंदर जाकर बाहर आया 여정 보고 저 내가 아는 사람 같이 들어왔댔냐고. और उसने मतलब नौकर को बोला कि ये भी मेरी जान पहचान का है, इसको भी साथ ले जाऊं। 베드로로 돌아라 그랬어. तो उसने पतरस को भी अंदर जाने दिया। 베드로 돌아오는데 그 문지킨 여정이 보더니 당연히 예수 제자잖아. तो जैसे ही पतरस अंदर जा रहा था तो किसी नौकर ने बोला, अरे तू तो यीशु का चेला है। 몰라. नहीं नहीं नहीं, मैं उसको नहीं जानता। 그 부인. तो उसने एकदम से यीशु को इनकार कर दिया, 근데 नहीं तुम तो वही लग रहे हो, लेकिन उसे जाने दिया। 이제 그 뭐야 숯불을 넣고 쬐고 있는. तो उसके बाद कोई लोग मतलब आग जलाकर आग सेक रहे थे, 베드로도 추워서 숯불 쬐려고 마당에 불 가까이 있었어. तो पतरस को भी ठंड लगी होगी, वो भी आग के पास गया। 근데 तो रात थी, 숯불에 베드로 얼굴이 비치는 거. लेकिन आग में पतरस का चेहरा दिखाई दिया। 이 사람 예수의 제자네. अरे ये तो यीशु का चेला है। 아니야 나 그건 모르. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उसको। 봤는데 नहीं, हमने तुझे देखा है। 내가 뭐 그래서 예수 제자 나 그건 몰라. क्या बात कर रहे हो, मैं उसका चेला नहीं हूँ। 그 부인을 तो उसने 2 बार यीशु का इनकार किया 그때 닭이 ቁቁ대 하고 그랬어. और तब मुर्गे ने बांग दी। 그때 예수님 닭 울기 전에 3번 나를 부인하라 생각이 나. तो उसे याद आया कि यीशु मसीह ने कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो वह बाहर गया और फूट फूट के रोने लगा। 잡혀가서 십자가에 못 박히시고 और उसके बाद यीशु मसीह पकड़े गए और वे क्रूस पर चढ़ गए। 사흘 만에 부활하셨습니다. और 3 दिन के बाद यीशु फिर जी उठा। 그 예수님이 어느 날 제자들이 있는 방에 찾아와서 तो एक दिन यीशु मसीह उस कमरे में गए जहाँ सारे चेले इकट्ठे थे। 너무 놀라운 तो बहुत अद्भुत था। 예수님 오셨습니다. यीशु तू आ गया, यीशु तू जी उठा, धन्यवाद। उसको ऐसे करना चाहिए था, 베드로 너무너무 양심의 가치. लेकिन पतरस अपने विवेक में इतना चुभन महसूस कर रहा था 예수님을 3번이나 부인하. क्योंकि उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। 네가 무슨 제자야? मैं कहाँ का चेला हूँ, 너라고. तू चेला है, 네가 진짜 수제자라고. तू सच में उसका मुख्य चेला है, 3번이나 부인하고. तूने 3 बार उसको इनकार किया है। 베드로는 그 가치. तो पतरस का मन सच में अपने आप को दोषी ठहराने के मन से भरा हुआ था। 예수 손을 붙잡고 아이고 예수님 축하드립니다. 감사합니다. तो अगर वो पहले के समान होता तो वो यीशु का हाथ पकड़ता, हे यीशु बधाई हो तू आ गया। 하는 정죄가 오고. लेकिन उसका मन अभी खुद को दोषी ठहराने के मन से भरा हुआ था। 자 이제 예수님 부활하셨으니까 लेकिन अब क्योंकि यीशु जी उठा 뭐라 그래야 돼요? तो 예수님 사신 걸 증거해. अब चेलों को क्या करना चाहिए? उनको जाके यीशु के की गवाही देनी चाहिए। हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो जी उठा है। 그걸 증거해야 돼. तो उनको इस प्रकार गवाही देनी चाहिए थी, 베드로가 거짓말. लेकिन पतरस ऐसा नहीं कर पाया। 생각 속에 빠져 점점 죄가 깊어. तो वह अपनी सोच में डूबा हुआ था। 내가 무슨 예수님의 제자? मैं कहाँ से यीशु का चेला हूँ? 아니야. मैं नहीं हूँ, 나는 मैं नहीं हूँ, 나는 मैं बस एक साधारण मछुआ हूँ। 생각이 너무 안타까운 거. तो बहुत वो अपनी सोच में दुखी था। 종종 우리 그런 생각할 때 있죠. तो हम भी कभी कभी ऐसी सोच में गिर जाते हैं। 제가 서울에 와서 저희 아파트로 저희 집을 옮겼는데 तो सोल आने के बाद मैं एक अपार्टमेंट में रहने लगा। 그 아파트였어요. तो रिचवे अपार्टमेंट नाम की जगह थी। उस अपार्टमेंट में 4 कमरे थे, एक छोटा कमरा था 방 3개가 있고 और 3 बड़े बड़े कमरे थे 화장실도 3개. और बाथरूम भी 3 थे 제가 샤워실도 있고 और एक नहाने का कमरा था। 들어가 보자. तो जब मैं उस अपार्टमेंट के अंदर गया, मेरे मन में क्या मन आया? 예루살렘에 예수님 계실 때는 이 방이 있었습니다. तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में था, अगर तब ऐसा घर होता तो कितना अच्छा होता। 예수님 혼자 주무시게 하고 तो हम यीशु मसीह को छोटे कमरे में सोने के लिए बोलते 방에 4명씩 자고 और बड़े बड़े जो कमरे हैं उनमें 4-4 चेले रहते 우리 집에 화장실도 좋고 और हमारे घर में अच्छे बाथरूम भी है 그다음에 샤워실도 और नहाने की जगह भी अच्छी है। 예수님 아침에 일어나 주무시고 일어나셔서 샤워하시고 तो यीशु मसीह सुबह उठते तो अच्छे से नहा भी सकते थे 이렇게 막 이렇게 식사하고 하시 얼마나 और साथ बैठ के भोजन खाते और फिर बाहर जाते तो कितना अच्छा होता। 주님이 예루살렘에 오셔서 말씀을 전하신 하나님 아들이신 तो यीशु मसीह उसमें परमेश्वर का पुत्र था। जब वो यरूशलेम में वचन का प्रचार करता था
준 사람. तो सच में यीशु मसीह को किसी ने एक कमरा तक नहीं दिया। 예수는 그냥 해가 지면 감난산에 가지고. तो यीशु मसीह जब रात हो जाती थी तो जैतून के पहाड़ पे चले जाते थे। 제가 김천에 갔을 때 방이 없었는데 तो जब मैं किमचन में रहता था मेरे पास घर नहीं था, 이제 이렇게 방을 주고 집을 주셨어요. लेकिन परमेश्वर ने सच में मुझे एक घर दिया। 그날 그 집 이제 비가 오는데 이사하는 날이라 나는 이제 어디 갔다가 비를 맞으면 이제 집으로 돌아갑니다. तो जिस दिन हमें शिफ्ट करना था सच में बारिश आ रही थी और मैं कहीं और गया हुआ था और मैं भीगते हुए घर वापस आया। 세상에 계실 때 집 한 채 방 하나 없었는데 तो मैंने सोचा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में था उसके पास एक कमरा भी नहीं था। 비 오는 날 어디서 비를 피하냐? प्रभु जब बारिश आती होगी तो तू कहाँ अपने आप को बचाता होगा? 보시다가 비가 왔을 때 어떻게 비를 피하? तो जब तू जैतून के पहाड़ पे सोता था तो बारिश आती तो कैसे अपने आप को बचाता था? 난 पेड़ के नीचे। 이런 집을 प्रभु मैं क्या हूँ जो तूने मुझे इतना अच्छा घर दिया है? 지금 혼자 저도 그날 비를 맞고 싶 तो उस दिन मेरे मन में सच में भीगने का मन आया 비를 맞으며 और सच में मैं बारिश में चल रहा था 왔어. और मैं भीगता हुआ घर वापस आया 너무 감사해요. और बहुत मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। 주님이 진짜 그렇게 사셨는데 हाँ प्रभु इस प्रकार जिया था 우리를 너무너무 은혜를 베푸시는 तो वो हम पर कितना अनुग्रह देता है। 종종 식사를 하려고 하면 तो जब मैं खाना खाने बैठता हूँ 이런 음식을 먹어도 되냐 싶어 तो कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्या मैं ऐसा खाना खा सकता हूँ? 너무 편안하고 좋은 집에 살게 하시니까 तो परमेश्वर ने मुझे इतना आरामदायक घर दिया है। 옛날 좀 어렵게 살 때도 있긴 해 तो पहले ऐसे दिन थे जब मैं बहुत तकलीफ में मुश्किलों में था, 너무 감사 लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। 하여튼 하나님께서 우리 속에게 너무 좋아 तो परमेश्वर सच में हमारे मन में है, कितने धन्यवादी बात है। 그래서 뭐라고 말하냐 तो इस बाइबल में क्या लिखा है? 예수님께서 말씀 성경 말 10월 10장 14절에 तो इब्रानियों 10 के 14 में क्या लिखा है? 그가 한 제물로 예수님이 자신을 제물로 드려서 우리를 거룩하게 했고 तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने अपने आप को चढ़ावा दिया और हमें पवित्र किया और हमारी पवित्रता अनंत काल के लिए सिद्ध है। 15절 봅시다 15 देखेंगे, 뭐라고 되어 있습니까 वहाँ क्या लिखा है? 또한 성령 우리께 증거하시되 और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है 16절 क्योंकि उसने पहले कहा था 16 में 15절 다시 봅시다 तो 15 दोबारा पढ़ेंगे। 또한 성령 우리께 증거하시되 그날 후로는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है क्योंकि उसने पहले कहा था, 내 법을 저희 마음에 두어 저희 생각에 기록하리라 प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। 내 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록 तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। 말입니까 इसका मतलब क्या हुआ? 내 마음엔 예수님의 생각이 없었습니다 मेरे मन में यीशु मसीह का मन नहीं था, 예수님 말씀을 받아들일 때 लेकिन जब मैंने यीशु के वचन को स्वीकार किया 예수님 말씀이 내 마음에 तो यीशु का वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 그 내 마음에 들어온 마음은 예수님의 마음입니다. तो फिर जो मन मेरे मन में था वो यीशु का मन हो गया। 성령으로 임하면서 तो जब यीशु का मन मेरे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा आया तब मैंने नए से जन्म पाया 우리는 예수님과 같은 마음. और तब यीशु और हमारा मन एक हो गया। 그 예수님 없는 사람들은 तो जिन लोगों के पास यीशु नहीं है 이라고 वे 말해. अपने आप को पापी बोलते हैं, 예수님 받아들인 लेकिन जो यीशु को स्वीकार करते हैं 맞아. 오르 वे अपने आप को धर्मी कहते हैं। 17절 봅시다. तो 17 देखेंगे, 뭐라? यहाँ क्या लिखा है? 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 않아. फिर वह ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 그러면 अगर आप इस वचन को स्वीकार करें तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम पापी हैं। 8절 18 이것을 사하셨은즉 और जब इनकी क्षमा हो गई है 제사들이 그 तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 자에서 이미 우리 죄가 씻어졌다. तो क्रूस पे हमारे पाप धुल गए, क्षमा हो गए। 이렇게 말. तो बाइबल हमें ऐसे कहती है। 근데 많은 사람들은 तो बहुत सारे लोग 예수님 말씀 믿기 성경 읽지만 तो चाहे वो बाइबल को पढ़ते हैं 마음에 맞는 건 받으려 맞지 않은 받으리지 않아. लेकिन सिर्फ जो उनकी सोच से मेल खाता है उसे स्वीकार करते हैं। 같은데 어떻게 의인이야? तो मैं तो पापी हूँ, कैसे मैं धर्मी हो सकता हूँ? 도둑질했는데 तो मैंने तो चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, 죄인이 कैसे मैं पापी हूँ? मैं तो धर्मी हूँ। 자기 생각. तो ये उनकी सोच है। 예수님 말씀은 यीशु का वचन क्या कहता है 의롭다고. कि हम 의룩한 धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, 기억지 않는 वह हमारे पाप को स्मरण नहीं करता, 온전히 उसने अनंत काल के लिए हमें सिद्ध किया है।
그것이 예수 믿는 사람 안 믿는 사람. तो ये यीशु पे विश्वास करने वालों में और विश्वास ना करने वालों में अंतर है। 하지만 믿지 않는 सा람들은 तो जो लोग मुंह से बोलते हैं कि यीशु पे विश्वास करते हैं, 그걸 믿고 लेकिन वे अपनी सोच पे विश्वास करते हैं। 예수님을 믿는 사람들은 जो लोग सचमुच में यीशु पे विश्वास करते हैं, 생각을 예수님 말씀을 वे अपनी सोच से बढ़कर यीशु के वचन पे विश्वास करते हैं। 거짓말 죄를 많이 지었고 더러운 건 사실. हाँ, मैंने चोरी की, झूठ बोला, मैंने बहुत गलत काम किया, मैं गंदा गिरौना पापी था, फिर 나를 깨끗게 했다고 그랬. लेकिन यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया, मुझे साफ किया, उसने मुझे धर्मी ठहराया और मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। 그렇다면 의로운 तो इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर यीशु मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। 제가 도미니카에 तो 갔는데 एक बार मैं डोमिनिका गया, 굉장히 많은 तो 목사님 बहुत सारे पास्टर लोग इकट्ठा थे। 내가 이야기. तो मैंने उनसे कहा 난 의롭다 그랬어. कि मैं धर्मी हूँ। 그 많은 목사님 막 깜짝 तो वो सारे पास्टर लोग बड़े हैरान हो गए। 있습니다. 질문 एक सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा पूछिए। 예수님 पास्टर, आपने पाप नहीं किया, आपने झूठ नहीं बोला है, 도시락 आपने चोरी नहीं की है? 대답해. मैंने जवाब दिया, 나 거짓말 해야 돼. मैंने बहुत झूठ बोले हैं, 도둑질도. मैंने चोरी भी बहुत की है। 그러면 죄인이죠. तो फिर आप पापी हैं, आप कैसे धर्मी हो सकते हैं? 죄인 맞다. हाँ, मैं धर्मी हूँ, 그런데 लेकिन 하나님이 의롭다고 하시다. परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है। परमेश्वर न्यायाधीश है। 의롭다면 परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 하나님이 의롭다고 하시면 얻은 자 됐다. तो परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, इसलिए मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। 하나님 의롭다면 의로운 거지. तो परमेश्वर को धर्मी ठहराता तो मैं धर्मी हूँ। 하나님 말씀을 어겨가면서 죄인이라고 잘난 척 떠들고 그래요. तो क्यों आपको सच में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने आप को पापी कहना है? 죄를 안 씻고 तो क्या परमेश्वर ने हमारे पाप को धोए बिना ही बोल दिया कि तुम्हारे पाप धुल गए और तुम धर्मी हो? हमें अपनी सोच फेंकनी होगी। 하나님이 의롭다 하시면 परमेश्वर अगर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। आमीन। 그게 예수를 믿는. तो ये यीशु मसीह पे विश्वास करना है। 어떤 사람 저 파국수모서 이다이 तो कुछ लोग बोलते हैं पास्टर उक्सुपा गलत शिक्षक हैं, 죄인인데 तो हम तो पापी हैं। 의롭다 वो बोलते हैं कि हम धर्मी हैं, 미락한다고 तो वो गलत बताते हैं। 가정때다고 तो ये तो गलत बात बोलना है, निंदा करना है। 사람은 그렇게 생각해요. तो लोग ऐसा सोचते हैं, 나만 죄인이라도 लेकिन मैं कितना भी बड़ा पापी हूँ, 의롭다면 너 परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूँ। 하나님 믿고 तो मैं अपने आप पे विश्वास नहीं करता, मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता हूँ। 예수를 믿는 사람. तो ये यीशु मसीह पे विश्वास करना है। 그러면 신앙은 굉장히 쉽. तो आत्मिक जीवन बहुत ज्यादा आसान है, 말할 수 없이 쉽습니다. अनगिनत आसान है। 모든 문제 예수님은 문제죠. तो हमारी सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह की प्रॉब्लम है। 예수님 나를 어렵다고 하셨는데 तो उसने मुझे धर्मी कहा है, परमेश्वर मुझे धर्मी कहा है। 어렵지 않으면 तो अगर मैं धर्मी ना होता 예수님 책임 내 책임 तो ये परमेश्वर की जिम्मेदारी, यीशु की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। 맞습니까? सही है, 맞아. सही है। 성경 로마서 4장이 뭐라? तो बाइबल रोमियो 4 में क्या लिखा है? 일하는 자에게는 काम करने वाले की मजदूरी देना 싸서 은혜로 빚으로 얘기하네요. दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। 내가 일을 해서 얻는 것은 은혜가 아니고 대가를 얻는 빚이. तो काम करके जो मैं कमाता हूँ सच में वो 내가 अनुग्रह नहीं है, वो मेरी मजदूरी है, मेरा हक है। तो मैं किसी के लिए अगर काम करता हूँ, अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो वो मेरा कर्जदार हो जाएगा। 하는 자는 은혜가 아니야. तो काम करने वाले के लिए अनुग्रह नहीं है। 5점 일을 아니할 लेकिन 5 में क्या लिखा है? परंतु जो काम नहीं करता, 일도 안 해. हाँ इसने काम नहीं किया 아는데 और ये भक्तिहीन है, 어렵다 하시는 이가 있어요. उसे धर्मी ठहराने वाला कोई है, 그분이 한 वो परमेश्वर है। 일도 안 했고 경건치 않은데 나를 어렵다고 했어. तो इसने काम नहीं किया है, ये भक्तिहीन है, 죄를 지었고 일도 안 했는데 तो इसने पाप किया है, इसने काम नहीं किया है। 어떻게 우리를 어렵다 하지? तो कैसे परमेश्वर ने धर्मी कहा? 예수님 십자가 우리 죄를 다 사했기 때문에 क्योंकि यीशु ने क्रूस में हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए, इसलिए उसने हमें धर्मी कहा। 어렵다. 그걸 믿으며 अगर हम इस पर विश्वास करेंगे 그 믿음을 의로 이기시나니 तो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है, 한 것이 없이 하나님께 의로 하심을 얻는 사람의 행복에 대하여 जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। 그 불법을 사하심 받고 그 죄를 가르침 받는 자는 복이 있고 तो धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। 그 다음에 중요한 이야기는 और उसके बाद जरूरी बात है, 주께서 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이. धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए।
하나님 내 죄를 인정치 않는다 그랬어. तो परमेश्वर में मुझे पापी नहीं ठहराता। हाँ, मैंने जरूर पाप किया है, 죄를 인정치 않습니까? लेकिन वह क्यों हमें पापी नहीं ठहराता? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत चुका दी, इसलिए परमेश्वर में पापी नहीं ठहराता। 하지만 그 죄를 인정치 않습니다. तो चाहे हमने पाप किया, लेकिन वो हमें पापी नहीं ठहराता। 자, 베드로가 예수님을 세 번 तो पतरस ने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया, 너무 괴롭습니다. तो बहुत दुखी था। 주님이 부활하셨는데 तो जब यीशु मसीह जी उठे, 아 예수님 나 지금 사셨네요. 아이고 예수님 막 그랬건데 तो यीशु तुझे उठा यीशु, उसे ऐसे करना चाहिए था। 어쩔 줄 몰랐던데 तो मतलब वो इतना खुश होता कि खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती, 왜요? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, चुपचाप खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि उसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। 너무너무 괴로워. बहुत ज्यादा वो दुखी था। 그래서 예수님이 떠나신 뒤 तो इसलिए जब यीशु चले गए, 생각을 उसने सोच के देखा, 내가 무슨 예수님이지? मैं कहाँ से यीशु का चेला हूँ? मैं कहाँ से चेला हूँ? मैं नहीं हूँ, 나는 मैं बस एक मछुआरा हूँ। 무슨 예수의 제자예요? 예수 세 번. तो कैसा चेला हूँ मैं? 3 बार मैंने यीशु का इनकार किया है, 고기 잡으러 가. तो मैं तो मछली पकड़ने चला जाता हूँ। वो मछली पकड़ने चला गया। 너무 놀라운. तो अद्भुत बात क्या है? 예수님이 그날 베드로를 찾아서 यीशु मसीह पतरस को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे गए। 옛날 베드로가 처음 जब पहली बार पतरस यीशु को मिला था, उसने पूरी रात मछली पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ नहीं पकड़ पाया था। 그날도 그랬어요. और उस दिन भी यही हालात थे। 깊은데 그물레로 고기 잡으랬어요. तो पहली बार जब वो यीशु 이번에 깊은데 오르 को मिला था, तो यीशु ने बोला था कि तू गहरे में अपना जाल डाल। लेकिन इस बार यीशु उसके पास आता है, यीशु से बोलता है कि तू बाएं ओर अपना जाल डाल। 베드로가 수영을 해서 और वो बहुत मछली पकड़ते हैं। और उसके बाद पतरस समुद्र में कूद के किनारे पे आता है यीशु को मिलने के लिए। और वहाँ पे यीशु ने आग जला के रखी हुई होती है और उसके ऊपर मछलियाँ होती है, और यीशु नाश्ते की तैयारी करके उनका इंतजार कर रहा होता है। 자, 식사를 했어요. तो पतरस यीशु के साथ नाश्ता करता है। 근데 여기 놀라운 이야기는 तो अद्भुत बात यहाँ पे क्या है? 베드로야, पतरस, 네가 왜 나를 세 번 부인해? तूने क्यों 3 बार मेरा इनकार किया? 그렇게 말씀하잖아. तो यीशु ने ऐसा नहीं कहा। 베드로에겐 두 가지가 있었어요. तो पतरस के पास 2 चीजें थी। 예수님을 부인한 그 가책받. तो एक तो अपने आप को दोषी ठहरा रहा था कि उसने यीशु को इनकार किया। 부인만 했고 다른 게 없으면 तो अगर उसने सिर्फ इनकार किया होता और कुछ ना होता, 끄끄버리고 막 가면 되는데 तो मतलब वो आसानी से कुछ भुला के जा सकता था। 치마 한 점 걸리는 게 있나? लेकिन चाहे वो मछली पकड़ने चला गया, लेकिन कोई चीज उसके मन को खींच रही थी। वो क्या था? वो यीशु के प्रति प्यार था। 다 대부분 양쪽에 두 가지가 있는데 तो हम लोगों के मन में भी 2 तरफ ये दोनों चीजें होती हैं। 쪽만 바라보도록 तो शैतान हमें एक तरफ देखने के लिए बनाता है, 이제 문제가 되는데 तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। 예수님이 그날 लेकिन 식사를 하시 उस दिन यीशु मसीह नाश्ता करने के बाद उसने यीशु से पूछा, 요한의 आ들 시몬아, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, 네가 이 모든 나를 더 사랑. क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 베드로가 생각을 해봤어요. पतरस ने सोच के देखा। 자기 예수님 세 번 부인한 건 사실이지만 हाँ, उसने यीशु का 3 बार इनकार किया, सच बात है। 예수님을 사랑한 것은 사실이었어요. लेकिन यीशु से सचमुच में वो प्यार करता है। 그래서 아시나이다. हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। 예수님을 사랑하는 마음도 있고 तो पतरस के मन में यीशु को प्यार करने का मन था, 살았기 때문에 부끄러운 마음이 있어요. लेकिन दूसरी ओर क्योंकि उसने यीशु का इनकार किया था, उसके मन में बहुत शर्मिंदगी का मन था। 예수님 부인한 그것만 자꾸 붙이. 네가 예수님 부인했지. 네가 무슨 사도야. 아니야. 넌 가 고기나 잡으러 가. 막 तो शैतान उसे बार बार सिर्फ उस बात पे फोकस करने के लिए बना रहा था। तूने यीशु को इनकार किया, तूने यीशु को इनकार किया, तू कैसे चेला है? तू बस जा, मछली पकड़, मछली पकड़। 막 이런 베드로 마음에서 예수님 부인한 것 때문에 막 고통스럽게 하고 사육 못하겠다고 하고 도망가게 하고 고기 잡으러 가게 했어요. तो शैतान ने पतरस का मन ऐसा बनाया कि हाँ, तूने यीशु का इनकार किया, बस तू भाग जा, तू सेवकाई नहीं कर सकता, बस तू मछली पकड़। 부인한 그 때문에 막 고통스럽고 तो जब उसने यीशु का इनकार किया, उसने अपने मन में बहुत मतलब दुख उठाया, लेकिन उसके मन में यीशु के प्रति प्रेम भी था। तो यीशु ने क्या बोला? 사람은 나를 더 사랑. तो क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रीति रखता है? 예수님은 베드로 마음속에 예수님 사랑하는 마음을 तो यीशु ने पतरस के मन में खुद के को प्यार करने का मन उत्पन्न किया। उसके मन में यीशु को प्यार करने का मन था। 마음을 내가 예수님 부인한 생각이 올라와서 나를 지배하면 तो जब हमारे मन में हाँ मैंने यीशु का इनकार किया, जब वो सोच उत्पन्न होगी, 예수님은 떠는 멀리 가고 तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, बस हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। 마음이 일어나 लेकिन जब हमारे मन में यीशु का प्रेम उत्पन्न होगा, 사랑하게 되고 तो हम उसको प्यार कर पाएंगे और उसकी सेवा कर पाएंगे। 예수님은 베드로에게
예수님의 사랑하는 마음을 막 일으키. तो यीशु मसीह ने पतरस के मन में जो यीशु के प्रति प्रेम था उसको उत्पन्न करने का काम किया। हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? 베드로가 생각하기에 예수님을 사랑하는 게 사실이었어. तो उसने सोच के देखा कि हाँ सचमुच में वो यीशु को प्यार करता है। उसके मन में यीशु के प्रति प्यार था। 주께서 하시는 हे प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 내 양을 먹이라. मेरी भेड़ों को चरा, 내 양을 치라. मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो वो हैरान रह गया। 예수님이 책망할 줄 알고 तो उसे लगा यीशु से डांटेंगे, 예수님 부인했다고 막 뭐라 उसे लगा यीशु उसको फटकारेंगे कि मैं क्यों मेरा इनकार किया। लेकिन यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। तो वो हैरान रह गया। 탕자가 아버지 마음 몰랐다. तो उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार पिता का मन नहीं जानता था, 예수님 마음을 몰랐듯이 तो पतरस जिस प्रकार यीशु का मन नहीं जानता था, 또 하나님 마음을 몰라. तो हम भी परमेश्वर का मन नहीं जानते। 생각 가지고 봤을 तो जब हम अपनी सोच के हिसाब से देखते हैं, 씻고 हाँ मैंने पाप किया है, मैं दुष्ट हूँ, मैं गलत हूँ, 미워할 거야. परमेश्वर मुझे घृणा करेगा, मुझे नफरत करेगा, मुझे प्यार नहीं करेगा, 저 죄인입니다. हे प्रभु मैं पापी हूँ। 그렇게 살았다. तो लोग ऐसा सोचते हैं। 근데 하나님 마음을 알고 लेकिन अगर वो परमेश्वर के मन को जानेंगे 하나님 우리 죄 가지고 이야기하잖아요. तो परमेश्वर हमारे पाप के बारे में बात नहीं करता। वो कहता है कि तू धर्मी है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। 그래도 그날 예수님 만나면서 마음이 바뀌어. तो पतरस उस दिन यीशु को मिला और उसका मन बदल गया। हाँ प्रभु, 나 같은 인간에게 양을 먹이라고 하십니다. मेरे जैसे व्यक्ति को तूने अपनी भेड़ें चराने के लिए कहा। 주님 हाँ प्रभु, 감사. धन्यवाद, 양을 मैं तेरी भेड़ों को चराऊंगा, 먹이. मैं तेरी सेवा करूंगा। 그럼 오순절날 성령이 임했어. और उसके बाद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया 베드로는 और तब से पतरस 예수님을 부인한 그 생각 तो यीशु को इनकार करने की सोच, 씻어졌고 वो पाप उसके मन से धुल चुका था। 그 마음이 하나님의 말씀을 증거하기 और उसने हियाव से परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 5000 लोगों ने उद्धार पाया। 너무너무 놀라운 역사예요. तो अद्भुत परमेश्वर का काम उत्पन्न हुआ 하나님 앞에서 परमेश्वर के द्वारा। 우리는 성경을 대할 때 우리 생각을 많이 갖고 있어요. तो हम लोग जब बाइबल को देखते हैं तो हमारे पास बहुत सी खुद की सोच होती है 말씀하고 다른 뜻으로 읽고 있습니다. और हम परमेश्वर के मन से अलग मतलब निकाल के बाइबल को पढ़ते हैं। 와 보니까 तो जब उड़ाऊ पुत्र लौट के आया 자기 생각하고 아버지 생각은 달라. तो उसका मन और पिता का मन बिल्कुल अलग था। 베드로를 보시는 하나님 예수님하고 자기 생각 달라. तो पतरस का मन और यीशु मसीह का मन भी अलग था। 막 내가 죄를 지었다고 그러는데 तो हम लोग बोलते कि हमने पाप किया। 죄를 지었지요. हाँ आपने पाप किया, सही है, 예수님 그 죄 하나 못 씻어. लेकिन क्या यीशु ने वो पाप नहीं धोया है? 죄 하나 깨끗게 못 해. क्या उसने आपका पाप साफ नहीं किया है? 죄를 기억지 않으신다고. तो वो कहता है कि वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। लेकिन लोग अपनी सोच में गिरते हैं, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दे। 다 용서했다고 돼. उसने हमें माफ कर दिया है, 기억지 않으려고 그랬는데. तो वह उसे स्मरण भी नहीं करता है। 한국에 제가 죄 사함 받고 죄가 없다고 그랬더니 तो कोरिया में जब मैंने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद ये बोलना शुरू किया कि मेरे अंदर पाप नहीं है, तो लोग बोलने लगे कि आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। 저 이런 설교를 계속했습니다. तो मैंने लगातार तो भी सुसमाचार का प्रचार किया। 전 세계 제 많은 나라에 제가 온라인으로 설교를 했는데 तो पिछले साल ऑनलाइन माध्यम से मैंने बहुत देशों में प्रचार किया। 보면은 276개 방송국이 제 설교 전체를 중계해 줬어요. तो पिछले वसंत ऋतु में 276 स्टेशंस ने मेरा प्रोग्राम दिखाया था, मेरा सरमन ब्रॉडकास्ट किया था। 55개 방송국이 제 설교 전부 중계해 줬어요. और उसके बाद अक्टूबर में 655 टीवी स्टेशन से मेरा सरमन दिखाया। 그 메시지를 듣고 तो उस मैसेज को सुन के 62만 명의 목사님이 지금 우리와 같이 일을. तो 6,20,000 पास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। 목사님들 좀 더 우리가 깊이 이 진리를 전하기 위해 तो उनको और गहराई से सच्चाई का प्रचार करने के लिए 교를 뉴욕에 시작. हमने न्यूयॉर्क में थियोलॉजी कॉलेज की शुरुआत की। 신학교 목회자들이 8,000여 명이 들어와 지금 교육을. तो अभी 8,000 लोग वहाँ रजिस्टर हुए हैं और वो ट्रेनिंग पा रहे हैं। 이제 죄인이라고 하는 소리가 잘못된 걸 알고 있어요. तो अब वो जानते हैं कि अपने आप को पापी कहना गलत है। 십자가에 못 박혀 죽었는데 우리가 죄인이라고 한다면 예수는 실패했단 말밖에 안 तो यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर गया, अगर हम अपने आप को पापी कहेंगे तो इसका मतलब हम कहना चाहते हैं कि यीशु फेल हुआ। 못 박혀.
यीशु क्रूस पे हमारे पापों के लिए मरा है। 예수는 로마 4장 25절에 तो रोमियो 4:25 में क्या लिखा है? 예수는 우리 범죄함을 위해 내어줌이 되고 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जलाया भी गया। 손에 못 자고 तो उसके हाथ में जो कीलों के निशान हैं, जो उसके पिंजर में निशान है, वो सबूत है कि हमारे पाप धुल गए हैं, तुम धर्मी ठहराए गए हो। यीशु हमें ये बता रहा है। 여러분 생각 다 내려놓으세요. तो आप लोग अपनी सोच को नीचे रखिए 예수님 말씀을 믿으세요. और यीशु के वचन पे विश्वास कीजिए, 모든 사람이 죄를 범해서 하나님 영광 이르지 못하더니 क्योंकि सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हैं, 구속으로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 처음부터 의로운 게 아니고 죄인이었는데 तो हम शुरुआत से धर्मी नहीं थे, हम पापी थे, 예수님 구속해 주어서 लेकिन यीशु ने क्योंकि हमें छुटकारा दिलाया और क्रूस पे हमारे लिए मर गया, 하심을 입었습니다. इसलिए हमने 하나님 धार्मिकता को ग्रहण किया, हम धर्मी ठहराए गए। अगर परमेश्वर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। इस सच्चाई पे विश्वास करें। 말씀을 듣고 전 세계 기독교 신자들이 목회자들이 마음을 바꾸고 있습니다. तो इस वचन को सुन के दुनिया भर के मसीही लोग और पास्टर्स अपना मन बदल रहे हैं। 지금도 헤아릴 수 없이 많은 분들이 전 세계에서 이 메시지를 듣고 있습니다. तो अभी भी अनगिनत लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं। 박옥수 목사의 생각이 아닙니다. तो ये पास्टर पाक की सोच नहीं है, 살아있는 하나님의 말씀입니다. तो ये जीवित परमेश्वर का वचन है। आमीन, हालेलुया। 우리 생각을 버리고 तो हमें अपनी सोच को फेंकना है और इस वचन पे विश्वास करना है। 많이 지었고 हाँ, मैंने बहुत पाप किया, 죄인이지만 तो मैं कितना भी पापी क्यों ना हूँ, लेकिन 하나님이 의롭다면 परमेश्वर अगर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। आमीन। 예수 믿는 사람. तो ये यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला जन है। 몽수 형제 아직 죄인이에요. तो शिमोन सर भाई, अगर तुम पापी हो? नहीं, मैं पापी नहीं हूँ। 아직 온전치 않아요. तो क्या तुम अभी सिद्ध नहीं हो? 믿어. नहीं, मैं सिद्ध हूँ। 믿어. तो जब उसने ऐसा विश्वास किया, 성령이 임해서 तब से पवित्र आत्मा उसमें प्रवेश किया 생각이 아니라는데. और शराब पीने की सोच उसके मन से चली गई। 술 안 마시면 견디죠. 밥도 안 먹고 술만 마시는 사람. तो पहले वो शराब पिए बिना रह नहीं सकता था, खाना नहीं खाता था, लेकिन शराब पीता था। 하나님 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। 예수님의 십자가의 피가 तो जो क्रूस पे यीशु ने लहू बहाया, बाइबल हमें बताती है कि उसने हमारा पाप धो दिया। 우리는 성경 하나님 말씀으로 믿습니다. प्रभु, हम आपके वचन पे विश्वास करते हैं। 죄를 씻지 않고 씻었다고 하실 리가 없습니다. प्रभु, आप बिना हमारे पापों को धोए नहीं बोल सकते कि आपने धो दिए। आप बोलते कि आप हमारे पाप को स्मरण नहीं करते। 이 생각을 믿어서 प्रभु, आज बहुत लोग अपनी सोच पे विश्वास करते हैं, इसलिए वे अपने आप को पापी कहते हैं। 버리고 प्रभु, सब लोग अपनी सोच को फेंक सके 하나님 말씀을 믿으실게. और आपके पवित्र वचन जो कहता है कि आपने हमारे पाप धो दिए हैं, उसे स्वीकार करें। 고 प्रभु, सब लोग पापों की क्षमा पा सकें 돌리고 और परमेश्वर की महिमा कर सकें। 이 복음을 전할 수 있는 귀한 사람들 있거든요. प्रभु, आप उनकी अगुवाई कीजिए कि वे सुसमाचार की प्रचार करने वाले बन जाएं। 8절에는 इस साल 2021 ईस्टर में 거듭난 예수님이 오시 तो जैसे प्रभु आप आते हैं, 각 사람의 마음을 두드리시면서 आप एक एक के मन के द्वार को खटखटाएं 깨우쳐 주 और उन्हें विश्वास दिलाइए कि आपने उनके पाप धो दिए हैं। 기쁨으로 하나님을 섬기게 해주. और प्रभु, उनको खुशी से पाप से आज़ाद होकर आपकी सेवा करने के लिए बनाइए। वे आपके सामने पापी के रूप में ना खड़े रहें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपने बहुमूल्य मीटिंग हमको दिया। 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। 여러분 감사합니다. धन्यवाद सबको।